हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फन विद मैग्नेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स होता क्या है? मैग्नेट वो मटेरियल है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। आपने देखा होगा ये चीज़ तो। लेकिन इससे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट की। मैग्नेट जो है वो कहाँ से आया, किस तरीके से बना, हमें कैसे मिला। यहाँ एक मैग्नेट के ऊपर स्टोरी दे रखी है, मतलब हमें किस तरीके से मैग्नेट जो है वो डिस्कवर हुआ। नॉर्थन ग्रीस की बात है, बहुत टाइम पहले की। उसमें एक प्लेस है मैग्नीशिया। शेफर्ड होता है, वो शीव्स वगैरह को लेके जा रहा होता है, उसका नाम होता है मैग्नीज। वो बहुत मोटे मोटे बूट्स पहना होता है, थिक बूट्स पहना हुआ होता है वो, जिसमें आयरन नेल्स होते हैं उसमें। और वो वुडन स्टिक्स भी कैरी करके लेके जाते हैं जिसमें मेटल टिप होती है। जब वो एक बहुत बड़े लार्ज ब्लैक रॉक में पहुंचता है तो उसे ये महसूस होता है कि इसके जो बूट्स हैं वो चिपक गए हैं रॉक से, वो अट्रैक्ट हो गए हैं, वो अटैच हो गए हैं वहीं से ही, वहां से हिल नहीं पा रहा होता है बिल्कुल भी। उसने रॉक को डगअप किया, उसने खोदा अर्थ को ब्लैक रॉक निकालने के लिए, जो कि ये सारे आयरन थिंग्स जो हैं वो उससे स्टक हुए थे। सब चीज़ इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीज ऑफ मैग्नीशिया, मतलब जो रॉक निकली थी उसका नाम था मैग्नेटाइट। कुछ पीपल ये बिलीव करते हैं कि जो चाइनीज है उनको भी मैग्नेटाइट की प्रॉपर्टीज मालूम थी इसी टाइम पर ही, लगभग 4000 साल पहले की बात है। जैसे कि एक हिल है इंडस रिवर के पास जिसमें बहुत सारे स्टोन कंटेंट हैं जो कि आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। और उन्हें ये भी डिस्कवर किया था, जो निडल है जो कि मैग्नेटाइट से बनती है, जब उन्हें वाटर में फ्लोट किया तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। अगर किसी भी आयरन निडल को फ्रीली छोड़ेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। थ्रू ये सेलर्स और ट्रेवलर्स वगैरह जो होते थे उनको गाइड करते थे, डायरेक्शंस वगैरह बताते थे इसके थ्रू। इसलिए जो मैग्नेटाइट है उसको मेनली लोड स्टोन बोला जाता था, और जो पीस है मैग्नेटाइट का उसे मैग्नेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ बात करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे स्टील हो गया, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है हमारा। वो सारे क्या मटेरियल्स क्या हो गए, हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। और जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। लाइक पेपर हो गया हमारा, वुड है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है, ये सब चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। देन नेक्स्ट आता है नेचुरल एंड मैनमेड मैग्नेट्स। तो जो मैग्नेट्स हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जो मैग्नेटाइट से हमें मैग्नेट मिला था, वो क्या होगा? हमारा नेचुरल मैग्नेट्स हो गया। और मैनमेड मैग्नेट्स में मैग्नेट्स बनाते हैं, मतलब कुछ मटेरियल्स को, जैसे सॉफ्ट आयरन वगैरह हो गया, उनको मैग्नेट सब्सटेंस के थ्रू से मैग्नेट बनाते हैं। या तो टेम्पररी मैग्नेट बनेगा या परमानेंट मैग्नेट बनेगा। टेम्पररी मैग्नेट्स जो होते हैं वो मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेटिक ही रहते हैं। वो अगर वो टूट भी जाते हैं दो पार्ट्स में, पार्ट्स जो है वो मैग्नेट बिहेव करते हैं। मैग्नेट जो है वो अलग अलग शेप में भी हो सकता है, लाइक बार मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल है, हॉर्शू मैग्नेट है, डिस्क शेप है, बॉल एंडेड है। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे मैग्नेट्स के शेप्स हो गए बहुत सारे। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो मैग्नेट की जो एबिलिटी होती है उसको किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की या उससे रिपेल करने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के अराउंड एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो है या तो वो किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेगी या पुश करेगी, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो। कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रख दी जाती है तो ना वो कोई भी एक्सपीरियंस फील नहीं करती है, वो ना पुल्ड होता है ना पुश्ड होता है मैग्नेट के थ्रू। फिर हमें ये दिखाई देता है कि मैग्नेट जो है वो काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेट्स की सारी प्रॉपर्टीज की। मैग्नेट जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? तो पहले आता है इसमें मैग्नेट्स एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस टू वेरियस मटेरियल्स। मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैग्नेट है और कोई भी आयरन नेल है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और जितना पास आयरन नेल होगा उतनी तेजी से क्या है वो पुश करेगी और उतना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट के पास है तो वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी के कंपैरिजन में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है तो वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। मैग्नेट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेट्स एक्सर्ट मोर मैग्नेटिक फोर्स एट द एंड्स एज कंपेयर टू द मिडल। मतलब मैग्नेट्स जो हैं वो उसके जो एंड्स होते हैं, उसके जो पोल्स होते हैं, वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जो मैग्नेट का एंड होता है जिसे हम पोल्स बोलते हैं, वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है, मिडिल में इतनी नहीं होती है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीली हम उसे कहीं भी जैसे हम उसको थ्रेड से सस्पेंड कर देते हैं,
तो वो हमेशा रुकेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। मतलब जो मैग्नेट की जो पोल है, जो नॉर्थ पोल है उसकी, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, और जो पोल है साउथ पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी। क्योंकि जो अर्थ का कोर है वो भी बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिसके पास दो पोल्स है, साउथ पोल भी है, नॉर्थ पोल भी है। तो इसी वजह से अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगी। और ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की, ये बहुत सारे पीपल यूज करते हैं डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए, जंगल्स वगैरह में, डेजर्ट्स में, वाटर बॉडीज वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए क्या वो लोग इसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो ये चीज प्रॉपर्टीज यूज करी गई थी कंपास में। पता है कंपास में क्या, एक नीडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके रहती है, हमें डायरेक्शंस पता लगती हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो भी है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेट की, जो लाइक पोल्स होते हैं। मतलब मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं, एक साउथ पोल होते हैं। तो लाइक पोल्स यानी कि सेम पोल्स, साउथ साउथ है, अगर नॉर्थ नॉर्थ है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो हमेशा रिपेल करेगा, हमेशा दूर भागेंगे आपस में। लेकिन अगर अनलाइक फोर्सेज है, अनलाइक पोल्स हैं, मतलब एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, अगर दोनों को ज्वाइन किया जाता है तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं वो। मैग्नेट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स जो है यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट रहता है। अगर मान लो हमारे पास कोई मैग्नेट है, अगर उसे हम ब्रेक भी कर देते हैं, जिसके पास एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, अगर उसे हम ब्रेक कर भी देते हैं तो ब्रेक करने के बाद दोबारा पोल्स जनरेट हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक साउथ पोल ही रहेगा। तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट्स की। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के आजकल बहुत सारे थिंग्स में यूजेस होते हैं, बहुत जगह यूज किए जाते हैं। गेम्स में, आर्टिकल्स में, पर्सेज हैं, बैग्स हैं, ड्रेसेस हैं, वॉचेस हैं, म्यूजिक सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, टेलीविजन है, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें मैग्नेट्स यूज होती हैं। और आपके पेंसिल बॉक्सेस वगैरह हैं, जैसे कि जब हम क्लोज करते हैं उनको तो अपने आप ही वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने आप ही वो क्लोज हो जाते हैं। पिन होल्डर्स हैं, और भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे मैग्नेट्स यूज होती हैं। इसके बाद हमें maglev ट्रेन्स के बारे में बताया गया है। अमेरिका है जिसने डेवलप किया था maglev ट्रेन्स, जिसमें कोई व्हील्स नहीं है। ट्रेन्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू पुल्ड होती है रेल्स में, और जो ट्रेन्स होती है, वाली जो ट्रेन्स हैं बहुत हाई स्पीड में मूव करती हैं। ये सिर्फ मैग्नेट के थ्रू ही मूव करती हैं। देन उसके बाद हम मैग्नेट्स के प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि मैग्नेट्स को यूज़ करते समय हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। मैग्नेट्स जो है वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पास नहीं रखो, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें वो अफेक्ट करता है सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, जिसके थ्रू उनकी जो वर्किंग होती है वो ख़राब हो सकती है। एंड जब हम बाहर मैग्नेट्स को स्टोर करेंगे तो वो अगर हमें पेयर्स में स्टोर करना है उसको, तब उसके जो दोनों एंड्स हैं वो एक साथ रखने हैं, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ रखेंगे तो वो दोनों क्या है, रिपेल होंगे आपस में। तो हमें इसमें क्या करें, वुडन ब्लॉक एक बीच में लगाने इन दोनों के, जिसके थ्रू इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ख़राब भी नहीं होगी। अगर हम हॉशू मैग्नेट को भी स्टोर कर रहे हैं कहीं, तो उसके जो एंड्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, वहाँ पे एक आयरन बार लगा दे, जिसके थ्रू कुछ भी आयरन पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। और किसी भी मैग्नेट्स को उसकी मतलब कहीं से ड्रॉप मत करो बहुत ऊंचाई से, या उसको तोड़ना नहीं है, उसे हीट भी नहीं करना। इससे क्या है, उसका सारा मैग्नेटिक करेक्टर जो है सब खत्म हो जाएगा, वो मैग्नेट नहीं बचेगी फिर। ठीक है, इस चैप्टर में आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए।